बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, मैं हूं आपका अपना होस्ट ज़ाकिर अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो हमारे काश्तकारों के लिए बहुत नहायत अहम है और मुफीद है कि किस तरह हमारे काश्तकार भाई इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे अपनी फसलों से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो आज की हमारे वीडियो का खास मकसद ये है कि हमने ट्राइकोडर्मा के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करनी है कि ट्राइकोडर्मा है क्या, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह हमारी फसलों पर इसके अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं, किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एकड़ में कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो इस हवाले से चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मुतल्लिक और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। तो काश्तकार भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीन सोइल के नाम से एक प्रोडक्ट है हमारे पास ट्राइकोडर्मा हिज़ेरियम का। अब अक्सर काश्तकार भाई ये सवाल पूछेंगे कि ट्राइकोडर्मा है क्या और इस हवाले से हमें किस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा दरअसल इसमें लिखा भी हुआ है कि ट्राइकोडर्मा दरअसल एक बायो फर्टिलाइज़र भी है और एक बायो फंजीसाइड भी है। इसमें दो जो अज्जा हैं वो पाए जाते हैं, फंजीसाइड भी पाई जाती है, इसके अलावा एक बायो फर्टिलाइज़र भी पाया जाता है। दोस्तों बताता चलूँ कि ट्राइकोडर्मा एक दोस्तमंद जो हमारे फंजाई हैं, जो हमारी फफूंदी है वो होती है, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होती है। खासतौर पे जो हमारे ज़मीनी जरासूमें होते हैं, हमारी ज़मीनी बीमारियां होती हैं, नेमाटोड्स वगैरह होते हैं, हमारे फंगस होते हैं, उनके लिए ये बहुत नहायत अहम है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे जब हम मिर्च काश्त करते हैं तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ मसाइल होते हैं विल्टिंग के, इसके अलावा वहाँ पर पौधे सूख जाते हैं, इसके अलावा डैम्पिंग ऑफ के मसाइल होते हैं। काश्तकार भाई बताता चलूँ कि सिर्फ इसको ना हम सिर्फ मिर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम इसको हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे ज़मीनी फंगस के मसाइल हो सकते हैं, यानी वहाँ पे जहाँ पे नेमाटोड्स के मसले होते हैं, जहाँ पे फंगस के मसाइल होते हैं, तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। काश्तकार भाई ये एक मुफीद फफूंदी होती है जिससे वहाँ पे अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे इसकी आबादी मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती जाती है। और करती क्या है कि वहाँ पे जब हम किसी फसल में मिसाल के तौर पे अगर हम गंदम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमारी गंदम की फसल में जो रस्ट जैसे मसाइल होते हैं, फंगस जैसे मसाइल होते हैं, तो उनको भी ख़त्म करता है। काश्तकार भाई इसके काम करने का तरीकाकार ये होता है कि जब हम किसी फसल में इसको इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पौधों की जड़ें होती हैं उसको लंबा करेगा, उसको घना करेगा और वहाँ पे जो हमारे जड़ की फंगस जैसे मसाइल होते हैं उनको दूर करता है। और ख़ास तौर पे उन जड़ों के इर्द गिर्द ये अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर यानी एक हिफाजती तह बना लेता है जिसकी वजह से हमारी पौधों की जड़ों पर हमला नहीं होता। तो ख़ास तौर पे काश्तकार भाई जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमारे पौधों में जो क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो भी मजबूत हो जाता है। तो काश्तकार भाइयों इसको मुख्तलिफ़ सब्ज़ियात में, मौसम सरमा की और गर्मा की जो सब्ज़ियात होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी फसलों की जो हरियाली है उसको भी बहाल करेगा, इसके अलावा वहाँ पे हमारी बढ़ोतरी होती है उसके अमल को भी तेज़ करेगा। काश्तकार भाइयों इसमें एक और भी एक फ़ंक्शन ये है कि इसकी एक और भी खासियत है कि इसमें एक बायो फर्टिलाइज़र पाया जाता है। यानी जो आजकल हमारे ज़्यादातर मसला ये होता है कि जो हमारी ज़मीनों में मुख्तलिफ़ खादें इस्तेमाल करते हैं, DAP वगैरह, दूसरी खादें फॉस्फोरस, जिंक, पोटाश वगैरह, वो हमारी ज़मीन में जाके फिक्स हो जाती हैं, हमारे पौधे को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे हैं वो खुराक हासिल नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें अच्छी भरपूर पैदावार नहीं मिल पाती। और इस ट्राइकोडर्मा यानी जो हमारा ग्रीन सोइल है इसका फंक्शन ये होता है कि जो हम मुख्तलिफ़ खादें इस्तेमाल करवाते हैं तो वहाँ पे इसका फंक्शन ये होता है कि वहाँ पे उन अज़्ज़ा को सोलबलाइज़ करके हमारे पौधों को जल्द से जल्द जो हमने खादें इस्तेमाल की होती हैं वो हमारे पौधों को बआसानी मिल जाती हैं, वहाँ पे इसको हल पजीर करवा के हमारे पौधों को दस्तयाब करवा देता है। और एक और बात बताता चलूँ कि जब वहाँ पे पौधों की जड़ें अच्छी बनेगी, वहाँ पे पौधों की जड़ें ज़्यादा होंगी, लंबी होंगी, घनी होंगी, तो वहाँ पे जो हमारे पौधे हैं खुराक को, पानी को और दूसरी चीज़ों को अच्छी तरह से जज़ब कर पाएंगे, अपटेक कर पाएंगे और हमारा पौधा जो है वो बहाल हो जाएगा, हमारा पौधा सरसब्ज हो जाएगा, खुशहाली की तरफ चला जाएगा और अच्छी पैदावार देगा। बताता चलूँ कि इसके ना सिर्फ ये फ़ायदे हैं कि जो हमारी जड़ें हैं उसको मजबूत करेगा, वहाँ पे जो हमारे क्लोरोफिल कंटेंट होते हैं यानी जो हमारे सब्ज़ मादा के अज़्ज़ा होते हैं उसमें भी इजाफा करता है। इसका इस्तेमाल का तरीकाकार ये होता है कि अगर आप कोई मिर्च का या कोई दूसरी फसल का बीज ले रहे हैं तो 1 किलोग्राम के लिए आपको तकरीबन 4 से 5 ग्राम ये ट्राइकोडर्मा यानी जो हमारे पास ग्रीन सोइल है इसको इस्तेमाल करता है वहाँ पे आप इसके बीज पे छिड़क दें, या इस तरह भी कर सकते हैं कि तकरीबन 1 लीटर में ये तकरीबन आप 4 से 5 ग्राम ये ट्राइकोडर्मा लेके वहाँ पे इसका सोल्यूशन बनाने के बाद
उस बीज पर आप गिरा दें या उस बीज को अच्छी तरह मसल लें और उसको वहाँ पे इसको साथ टच कर लें। उसका जो है वो ये जो पाउडर है यानी जो ये सोल्यूशन है वहाँ पे अच्छी तरह उसके साथ टच हो जाए, वहाँ पे उसके साथ अच्छी तरह लग जाए, ताकि वहाँ पे जब इसको काश करें तो जब काश करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो जड़ जैसे और जो बीमारियाँ जैसे मसाइल होते हैं वो हमारे बीज को मुतासर नहीं करते और हमारा बीज अच्छी तरह उगाव कर जाता है। ना सिर्फ अच्छा उगाव करेगा बल्कि वहाँ पे पौधों की जड़ें मजबूत होंगी, लंबी होंगी, घनी होंगी और इसके इर्द गिर्द, जड़ों के इर्द गिर्द जो हमारा ये ट्राइकोडर्मा होगा वो एक अच्छी फफूंदी वाला जो हमारा फंगस है उसके इर्द गिर्द अपनी वो एक जाल बना लेगा, एक तह बना लेगा, जिसकी वजह से जो हमारे नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, नेमाटोड्स होते हैं, फंजाई होती है, हमारे पौधों की जड़ों पर हमला नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हमारे पौधे हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं और वहाँ पे उनकी जो जड़ें होती हैं पानी को, खुराक को, खादों को अच्छी तरह जज़ब कर पाती हैं, ले पाती हैं और वहाँ पे हवा लेने का अमल यानी जो हमारे पौधे ऑक्सीजन हासिल करते हैं वो भी आसानी से हासिल कर पाएंगे और हमारे जो पौधे के तने और शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं वो भी मजबूत होते हैं और हमारे पौधे की जो कुव्वत है वो मुदाफ़त का निज़ाम होता है वो भी मजबूत होता है और हमारा पौधा ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ की तरफ चला जाता है, बढ़ोतरी की तरफ चला जाता है। सिर्फ ना हमारे पौधे की जो है वो बढ़ोतरी होती है बल्कि जो हमारे पौधे की रंगत है उसमें भी तब्दीली आ जाती है, वो सरसब्ज़ हो जाता है और वहाँ पर हमारी जो पैदावार है ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिल जाती है, पैदावार में इजाफा हो जाता है। और काश्तकार भाइयों इसके इस्तेमाल का फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारी ज़मीन में नामियाती मादा होते हैं उनमें इजाफा करता है, जो हमारी दोस्तमंद हमारी जो फफूंदी होती है उसमें भी इजाफा करता है। और एक और बात बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा है यानी जो हमारे पास ग्रीन सॉइल है वहाँ पे जो हमारे ज़मीन में जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको डिकम्पोज करके हमारे पौधों को अवेलेबल कर देता है, हमारे पौधे उसको आसानी से जज़ब कर पाते हैं। तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन का जो अमल होता है वो बड़ा तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे जो दूसरे खुराक के अज़्ज़ा हैं उनको भी हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे काश्तकार भाइयों बताता चलूँ कि जो हमारे नामियाती मादा के साथ साथ वहाँ पे जो हमारे पौधे हैं, हमारी ज़मीन है, उनको भी नुकसान नहीं पहुँचाता, उनके लिए बहुत मुफीद साबित होता है। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों इसको आप सीड ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप बीज के साथ इसको लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाइयों इसकी आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, इसको आप फ्लड भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आप इसको इस्तेमाल करते हो वहाँ पर इसके अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाई आज इस हवाले से बताता चलूँ कि हम इसको आज अपनी गंदम में इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक गंदम पे एक अलहदा वीडियो बनाएंगे कि इसको गंदम में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और रस जैसे मिसाल को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आज इस हवाले से हमने इसका इंट्रोडक्शन देना था कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या जो दूसरे फ़ायदे हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप बागात में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि आप एक पौधे की जो रूढ़ी इस्तेमाल करते हैं या एक पौधे के इर्द गिर्द जो आप गोबर की गली सड़ी खाद इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आप तकरीबन 30 से 40 ग्राम ये जो ट्राइकोडर्मा है वहाँ पे अपने रूढ़ी के साथ मिला के अपने पौधे के इर्द गिर्द वहाँ पे छटा कर दें, वहाँ पे बिखेर दें। इसमें आपने ये करना है कि इसको बिखेरने से पहले अपने पौधे के इर्द गिर्द पानी लगा लें, पानी लगाने के बाद वहाँ पे इस ट्राइकोडर्मा को वहाँ पे इस्तेमाल करवा लें, तो तब भी हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसके अलावा अपने पौधे के इर्द गिर्द आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ड्रेंचिंग का तरीकाकार ये होता है कि आप 200 लीटर वाला जो टैंक होता है वो लेके जो पानी है वो डाल लें। पानी डालने के बाद वहाँ पे 1.5 से 2 किलो जो आपने पुराना गुड़ लेके वहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने 400 से 500 ग्राम ये जो आपने ट्राइकोडर्मा है वहाँ पे अपने ड्रम में डाल लेना है और अच्छी तरह हिलाना है और तकरीबन 5 से 6 दिन तक आप इसको हिलाते रहें जब तक ये तैयार नहीं हो जाता। और कोशिश करनी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप इसको 2 से 3 दफ़ा हिलाएं और हिलाने के बाद इस ड्रम को अच्छी तरह कपड़े से ढक दें ताकि वहाँ पे कंटेमिनेशन का मसला ना आए। तो इसी तरह काश्तकार भाई आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, फ्लडिंग भी कर सकते हैं, इसको केरा भी कर सकते हैं और इसको दूसरी फसलों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी फसलों में इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मिट्टी ले लें। मिट्टी लेने के बाद ये तकरीबन आपने 400 से 500 ग्राम ये अपनी मिट्टी में मिक्स करके इस तरह इस्तेमाल करवाना है। इस तरह मिक्स करना है कि मिट्टी के साथ अच्छी तरह चिपक जाए। इस तरह कोशिश करनी है कि मिट्टी लेने के बाद उसको अच्छी तरह वहाँ पर भिगो लें। मिट्टी को भिगोने के बाद यानी वहाँ पर मिट्टी आपके हाथ में आए तो वहाँ पर चिपके ना, लेकिन वहाँ पर नमी महसूस हो। और इस तरह कोशिश करनी है कि ये जो पाउडर है वहाँ पर मिट्टी के साथ चिपक जाए और जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो। भुरभुरी होने के बाद वहाँ पर उस मिट्टी को आप अपने 1 एकड़ में वहाँ पे आप इस तरह आसानी से इसको वहाँ पे बिखेर कर सकते हैं, वहाँ पे इसका छटा कर सकते हैं। या भी इस तरह भी कर सकते हैं कि अपनी जो खेलियाँ होती हैं, बेड्स होते हैं, वहाँ पे इसको केरा कर सकते हैं। तो केरा करने के बाद वहाँ पे आप पानी लगा दें तो इंशाल्लाह ये जो हमारे पास ट्राइकोडर्मा है हमारे पौधे की फसल में वहाँ पे आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा, हमारे फंगस जैसे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। हमने कोशिश करनी है कि जैसे इसको आप इस्तेमाल करें तो उसके तकरीबन 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर वहाँ पर कोई दूसरी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है यानी जो दूसरी स्प्रे है वो इस्तेमाल ना करवाएं। अगर इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो इसका असर हमें नहीं मिलेगा। तो कोशिश करनी है कि आप इसके तकरीबन 8 से 10 दिन का गैप रखें। जो भी खाद इस्तेमाल करवाना चाहते हैं वहाँ पे खाद इस्तेमाल करवा लें, लेकिन वहाँ पे आपने तकरीबन 8 से 10 दिन का गैप रखना है।
तो काश्तकार भाई मेरी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा अपने गंदम की फसल में या दूसरी फसलात में सिर्फ एक दफ़ा किसी छोटे हिस्से में वहाँ पे इसको इस्तेमाल करवा के देख लें और नताइज का फ़र्क आप सामने खुद देख लें। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि इसको इस्तेमाल करवाएं या ना करवाएं और इसका रिज़ल्ट आप खुद देख लें और खुद फैसला करें। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि इस पैकेट की कीमत क्या है और कितने ग्राम का है और हमें कहाँ से मिल सकता है। तो काश्तकार भाई इस पैक की तकरीबन 900 रुपये जो है कीमत है और तकरीबन ये 350 ग्राम का एक पैक है और 1 एकड़ में तकरीबन 1 से 1.5 पैक लगता है। लेकिन गंदम की फसल में हम इसके 2 पैक इस्तेमाल करवाते हैं क्योंकि वहाँ पे पौधों की तादाद ज़्यादा होती है, तो कोशिश होती है कि हर पौधे तक इसके स्पोर्स यानी जो असर है वो पहुँच जाए। लेकिन दूसरी फसलों में हम 1 से 1.5 पैक हम अपनी फसलों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको कहाँ से हासिल किया जा सकता है। तो आप काश्तकार भाई इसको हासिल करने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिया गया है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसकी मज़ीद मालूमात मुझसे हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे और इंशाल्लाह इसको आप लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके अच्छे नताइज हैं, हमारी ज़मीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी फसल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी पैदावार में भी इजाफे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद है कि काश्तकार भाई आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक, दोस्तों तक लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये मालूमात पहुँच जाएँ, उनको भी इन मालूमात का फ़ायदा हो सके। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने हौसला को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।